चलिए अब सीधा रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। आज स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर एक बहुत ही शानदार ये प्रस्तुति इस बार राजधानी लखनऊ में जो लगाई गई है वो उसको देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। उनकी 100वीं जयंती पर लाइव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती जिसे देश और तमाम लोग उन्हें आज याद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से सुशासन दिवस के रूप में मना रही है और अलग अलग राज्यों में एक खास प्रदर्शनी लगाई गई है। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जो महानतम कार्य है और उनका जो राजनीतिक सफर रहा है और देश में उनका देश के विकास में उनका जो योगदान है उसे चित्रित किया गया है। उसी प्रदर्शनी को देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त राजधानी लखनऊ से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस प्रदर्शनी को देखते हुए जाहिर तौर पर जिसे देश की आज सबसे बड़ा राजनीतिक देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी, उसके सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लंबा राजनीतिक सफर रहा। 1942 से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक सफर जो है शुरू हुआ था जब आज़ादी के आंदोलन में अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाई जब जेल गए थे। काफ़ी समय तक वो जेल में रहे थे और इस बीच सक्रिय हुए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने में बेहद शानदार थे। आज भी उनके भाषण को सुना जाता है, वो सभा को अपने शब्दों से मंत्रमुग्ध कर देते थे और ऐसे ही उनका सफ़र आगे बढ़ता रहा जिसके बाद वो जनसंघ में जुड़े। जनसंघ में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काफ़ी आगे बढ़े, हालांकि बाद में उनकी सरकार भी बनी पर सरकार बिखरी और जनता पार्टी जब बिखरी उसके बाद बीजेपी बनी। भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने और लगातार उनका सफ़र जो शुरू हुआ मध्य प्रदेश से और अंततः अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ते हुए संसद लगातार पहुंचते रहे और प्रमुखता से देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते रहे और देश के प्रधानमंत्री बने और काफ़ी चुनौती भरा सफ़र रहा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी। उनके राजनीतिक सफ़र की अगर हम बात कर रहे हैं तो जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो मात्र 13 दिनों में उनकी सरकार गिर गई थी। दूसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बने, लगातार दूसरी बार, तो तब उनकी सरकार 13 महीने ही चल सकी और उसके बाद फिर से चुनाव हुए और तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और इस बार प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी और ये उनका पूर्ण काल था और आज भी उनके इस कार्यकाल में किए गए महानतम कार्यों को याद किया जाता है।